अगर आप लोग 2026 में अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस स्टार्ट कहाँ से करें, तो इस वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना बिजनेस घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी लो इन्वेस्टमेंट के साथ। आज इंटरनेट की वजह से बिजनेस खोलना पहले से बहुत आसान हो गया है। पहले लोग शॉप खोलने में लाखों रुपए इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज आप 10 से 20 हज़ार की लो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसकी बात क्यों सुने। मैं आपको बता देता हूँ, आई एम अ फाउंडर ऑफ डीजी बीस्ट। अभी हम 100 से भी ज़्यादा क्लाइंट के साथ ई कॉमर्स में अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे कस्टमर की एक महीने की सेल 20 से 25 लाख रुपए है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में। हम मल्टी कैटेगरीज में काम करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया रहता है और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इन स्टेप्स को मैंने 7 स्टेप्स में डिवाइड करा है, जिससे आपको चीज़ें समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं चूज़ अ राइट प्रोडक्ट। आपको अगर बिजनेस ग्रो करना है तो आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उतना ही ज़्यादा आप मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है चूज़ अ राइट प्रोडक्ट। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट को चूज करना। अगर आपने सही प्रोडक्ट चूज करा है तो वो बहुत अच्छी सेल आपको आगे लाके देगा, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बहुत हाई रहने वाली है फ्यूचर में भी। प्रोडक्ट चूज करते टाइम आपको इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट आपका लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो हो, चाहे आप खुद से भी डिलीवरी कर रहे हैं, दिक्कत क्या आती है, अगर आपका प्रोडक्ट हैवी होगा तो उसमें डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का वेट कम है तो डिलीवरी चार्जेस आपके कम आएंगे। फिर आता है प्राइस रेंज। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपये से लेकर 800 रुपये तक है तो इसको परचेस करने वाले काफ़ी लोग होंगे। तीसरी की बात कर लेते हैं, आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपका प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। चौथी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपका प्रोडक्ट फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए, जैसे कि डिलीवरी करते टाइम डैमेज हो जाए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट रास्ते में ही डैमेज हो जाता है तो रिटर्न के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मॉस्किटो नेट हो गया, आपका वेजिटेबल कटर हो गया, शू ऑर्गेनाइजर हो गया, ड्रॉवर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर हो गया। ये प्रोडक्ट आपके रेगुलर यूज होते हैं आपकी डेली लाइफ में, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हाई है मार्केट में। अभी मैंने आपको लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बताए जो ट्रेंडिंग में भी हैं। ऐसे ही मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट रिसर्च वीडियो बनाई है, आप चैनल में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी बताए हैं, साथ में हीलियम 10 का भी यूज़ करके बताया कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं। हीलियम 10 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, ये आपको हेल्प करता है, जो भी आपके कॉम्पिटिटर पहले से सेल कर रहे हैं ना प्रोडक्ट को, वो उसमें बता देता है कि कितनी सेल है एक महीने की सेम प्रोडक्ट की जो आप बेचने वाले हैं। तो ऑलरेडी उसमें सारी डिटेल वीडियो एक बार आप चेक कर लेना। प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में तो आपको सारी चीज़ें पता लगी गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने मार्केट रिसर्च के बारे में। अब जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट को फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट के बारे में भी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। आपके मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। अब जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ, मैं ये शेकर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे जैसे और भी कुछ लोग होंगे जो पहले से ही ई कॉमर्स में या ऑफलाइन में कहीं पे भी ये प्रोडक्ट तो बेच ही रहे होंगे, है ना। अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं, अगर आप अमेजॉन में देखोगे तो इस शेकर को बेचने वाले काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको देखना है कि उनका जो लिस्टिंग कैसी हुई है, कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं। प्रोडक्ट की सेल के बारे में तो नहीं आपको पता चलेगा, क्योंकि आप लोग हीलियम 10 का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी और अदर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं हीलियम 10 के अलावा, जो ऐसे ही है, जो मार्केट रिसर्च में हेल्प करता है, वो आपको काफ़ी क्लैरिटी दे देता है कि प्रोडक्ट का कंपटीशन कैसा है, पर मंथ की पर पीस पे कितनी सेल है, कौन से ट्रेंडिंग कीवर्ड चल रहे हैं। तो ये आइडियाज़ आपको वहाँ से आ जाते हैं। सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटर चेक करते टाइम एक चीज़ का ध्यान देना है, आपके जो कॉम्पिटिटर है जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा है उसके प्रोडक्ट में रिव्यूज़ कैसे हैं और सेल कैसी है। अगर रिव्यूज़ कम है, सेल अच्छी है, तो वो प्रोडक्ट काफ़ी डिमांड में है, और रिव्यूज़ ऑलरेडी हाई है तो प्रोडक्ट को काफ़ी लोगों ने पहले ही परचेज कर लिया है। आपको भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको सेल कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट लेके कैसा आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ फ्री टूल्स भी बता देता हूँ, जैसे कि अमेजॉन में आप बेस्ट सेलर में जाके देख सकते हैं जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें सेल कैसी है। फ्लिपकार्ट में आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में ये सब दिख जाएगा। मीशो में पॉपुलर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि जो प्रोडक्ट आप लाए हैं वो पॉपुलर है
या पॉपुलर वाली कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वहाँ से भी कुछ और प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ भी आपको मिल जाएंगे जो इस टाइम ट्रेंडिंग में है या जिसकी परचेजिंग लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। एक चीज़ आपको और चेक करनी है, जो प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो तो आपको ध्यान देना है उसमें रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग्स कितनी है और सेलर्स कितने हैं। अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सेल बहुत ज़्यादा है, रिव्यूज़ कम है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वही प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उसमें आपको सेल बहुत अच्छे मिलने वाली है। अब हमने प्रोडक्ट भी रिसर्च कर लिया, मार्केट भी हमने रिसर्च कर ली है। अब हमें ढूंढना है एक ऐसा सप्लायर जिससे हम ये प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में खरीद सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने पसंद करा है वो आपके लोकल मार्केट में भी मिल सकता है, आप दिल्ली से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत जगह आपको ऐसे भी मिलेगी जहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने पसंद करा है उसके मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं। कोई एक ऐसी सिटी होती है जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे उसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर होते हैं, जैसे दिल्ली का सदर बाज़ार हो गया, आपको वहाँ पे इयररिंग्स वगैरह कॉस्मेटिक का सामान ज़्यादा मिल जाता है। ऐसे ही सहारनपुर हो गया तो वहाँ पे वुडन का सामान ज़्यादा मिल जाता है। लुधियाना है, वहाँ पे कपड़ों का ज़्यादा होता है। तो इन तरीके के मार्केट आपको ढूंढने हैं जहाँ से आपको ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के और कम प्राइस में मिल सके। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन के लिए आपके पास है इंडिया मार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, आप वहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंडिया मार्ट से परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, शेखर मैन्युफैक्चरर नियर मी, तो मेरे लोकल के आसपास के जो भी मैन्युफैक्चरर है वो मुझे दिख जाएंगे। अगर मैं स्टेट चेंज करता हूँ वो भी आप कर सकते हैं। ऑल इंडिया में आप देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं जहाँ से आप ये सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं और बहुत ईजीली सस्ते प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। और जितना कम प्राइस में आप खरीदेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रख के आप आगे सेल कर सकते हैं। बिगनर्स को हमेशा कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 से 20 पीस लेके आते हैं और प्रोडक्ट नहीं भी बिकता तो आपका रिस्क कम रहेगा। मगर एक ही बारी में आप बल्क में लेके आ जाएंगे और प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हुआ तो आप वहाँ पे ज़्यादा लॉस बेयर कर सकते हैं। चौथा स्टेप है हमारे को प्रोडक्ट सेल करने के लिए सही प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास शॉप है या नहीं भी है तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में भी सेल कर सकते हैं, खुद की वेबसाइट बना के भी सेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया में भी सेल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास शॉप है तो आपको लोकल में भी अच्छी मार्केटिंग करनी चाहिए, साथ में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में भी जाना चाहिए। अगर आप घर से कर रहे हैं तो आपके लिए तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या आपकी खुद की वेबसाइट। अब जो आपने प्रोडक्ट फाइनल करा है, आपके प्रोडक्ट की एक टारगेट ऑडियंस होती है जो आपके प्रोडक्ट को जल्दी परचेज करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं शेकर का। अगर ये शेकर मैं अमेजॉन में बेचता हूँ, फ्लिपकार्ट में बेचता हूँ या मीशो में बेचता हूँ तो ये तीनों में बिक सकता है। अब मैं लेके आ जाता हूँ फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरा मीशो में नहीं जाएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में जा सकता है, बट फ्लिपकार्ट में कहीं ना कहीं इशू रहेगा, तो बचा क्या, अमेजॉन, तो मैं अमेजॉन में ही सेल कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके प्रोडक्ट में भी। अब जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो टारगेट ऑडियंस है वो है मिडिल क्लास, बट जो मीशो की टारगेट ऑडियंस है वो है लोअर मिडिल क्लास ज़्यादातर। अगर आपका प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का है तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो 200 से लेके 800 रुपये के बीच में है तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों में ही सेल कर सकते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में ही जाना, नहीं तो मीशो में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और रिटर्न भी काफ़ी रहेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इसका भी समझाता हूँ। मीशो में क्या है, मीशो में कोई बड़े ब्रांड्स नहीं बिकते, छोटे ब्रांड्स बिकते हैं, लोकल ब्रांड बिकते हैं, यहाँ तक कि बिना जीएसटी वाले भी वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो वहाँ की टारगेट ऑडियंस आप समझ सकते हो ना। अब वहाँ पे एक टी शर्ट बिक रही है 200 रुपये की। अब आप में से ऐसे लोग होंगे जो टी शर्ट ही 400-500 रुपये की खरीदते हैं, वो नहीं खरीदते 200 रुपये की, तो आप लोग मीशो में क्यों जाएंगे, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी भी एक टारगेट ऑडियंस होती है, आपको उसी टारगेट ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट दिखाना है तो आपको बिजनेस भी अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में बेचने के लिए। अब आप किसी और के प्लेटफॉर्म में बेच रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चार्जेस भी होते हैं, कुछ फीस भी होती है और डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हम अमेजॉन में सेल करना चाहते हैं। अमेजॉन में हर कैटेगरी में अलग अलग % का कमीशन लगता है। अगर आपका प्रोडक्ट 300 रुपये से नीचे है तो कोई भी कमीशन नहीं लगता, बस 9 रुपये क्लोजिंग फीस लगेगी और डिलीवरी चार्जेस। अब आप फ्लिपकार्ट में सेल करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट में भी 300 रुपये से नीचे कोई भी फीस नहीं लगती, वहाँ पे बस 69 रुपीज़ कमीशन लगती है। बट अगर आपका प्रोडक्ट 300 रुपये से ऊपर का है तो फ्लिपकार्ट 4% का कमीशन भी लेगा और 69 रुपीज़ फिक्स्ड फीस भी लेता है और डिलीवरी चार्जेस अलग रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म में बेच रहे हैं, कमीशन भी देना पड़ रहा है, हमारा तो प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट ही नहीं आएगा। बट ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर की तरफ ऐड ऑन करनी पड़ती है,
इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपके लोकल में 100 रुपये 50 रुपये के मिलते हैं, वही अमेजोन फ्लिपकार्ट में 200 से लेकर 250 300 रुपये तक में बिक रहे होते हैं। क्योंकि जो सेलर है वो अपना मार्जिन भी रखता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट की फीस भी रखता है, डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करता है, तब जाके वो कस्टमर पे सेल करता है। अब रही मीशो की बात, मीशो में तो कोई कमीशन है ही नहीं, लोग बिना जीएसटी के भी सेल करते हैं। बट बिना जीएसटी वालों को बिजनेस इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि वो अपने स्टेट में काम कर रहे होते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप पैन इंडिया लेवल में काम कर सकते हैं। जब आप पैन इंडिया लेवल में काम करेंगे तो आपके पास एक वाइडर ऑडियंस होगी और आपके प्रोडक्ट की सेल भी अच्छी होगी। मीशो तो कोई कमीशन लेता नहीं है, एक डिलीवरी चार्जेस रहते हैं जो आपका रहेगा 50 से 60 रुपये के बीच में। बट एक चीज़ और है, अब आपको लग रहा होगा हम मीशो में ही सेल करते हैं, वहाँ तो हमारा कमीशन भी नहीं लग रहा है, मगर आप इससे तीनों प्लेटफॉर्म को जज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे हमारे कस्टमर हैं जिनको फ्लिपकार्ट में ज़्यादा सेल है, अमेजोन में कम है, मीशो में कम है। ऐसे भी कस्टमर हैं जिनको तीनों में बहुत अच्छी सेल है। कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जिनको अमेजोन में अच्छी है, मीशो में सेल ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मीशो बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो मार्केट डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कैसा है। अगर आपका प्रोडक्ट जिस मार्केट में फिट होगा उसी में आपको बहुत अच्छी सेल आएगी। अब चलते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ। हमने प्रोडक्ट भी रिसर्च कर लिया, मार्केट रिसर्च भी हमने कर लिया, सप्लायर भी हमने ढूंढ लिया, अब हमें बेचना कहाँ है वो भी हमने सर्च कर लिया। अब बात करते हैं, आप बिजनेस तो करने जा रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट की भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बट अगर आप ऑफलाइन भी करोगे तो भी यही डॉक्यूमेंट्स आपको यूज होंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको एक जीएसटी बनवाना है। जीएसटी बनवाने के लिए पैन कार्ड चाहिए और एक रेंट एग्रीमेंट। जीएसटी आपका 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक में बन जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये आप फ्री में भी बना सकते हैं यूट्यूब में देख के। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, आप अपने आसपास के किसी लॉयर को या सीए को ढूंढो, उसे 1000-2000 रुपये दो और अपना जीएसटी बनवाओ। क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं और कुछ कंप्लाइंसेस भी आते हैं, तो वो लोग जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं और आपकी ज़्यादा मगजमारी भी नहीं होती। जीएसटी आपने बना लिया, स्टार्टअप इंडिया में भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट यूज़ करना ठीक नहीं रहता। कल के दिन कोई आपको पेमेंट करता है या आप बड़ी डील कहीं से उठाते हो तो सामने वाला आपसे जब डिटेल मांगेगा बैंक की, तो आप सेविंग अकाउंट दोगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। आप इनवॉइस बनाओ, अपने कंपनी के नाम से बेचो, तो इससे क्या रहता है, आप एक वाइट लेबल ब्रांड में भी चले जा सकते हो। दूसरा क्या रहेगा, सामने वाले को भी पता रहेगा कि मैं एक रजिस्टर्ड फर्म से बात कर रहा हूँ या इनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। एमएसएमई सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हो, ये ऑप्शनल है बट यूज़ में काफ़ी आती है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबके पास रहता ही है। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो में अकाउंट बनाते हैं, मैं बेसिक प्रोसेस आप लोगों को यहाँ भी समझा देता हूँ। एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी सर्टिफिकेट और करंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। आप तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो और सेल कर सकते हो। अब जीएसटी कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। एक चीज़ मैं आपको जीएसटी के बारे में और भी बता देता हूँ। आप जीएसटी बनवा लेंगे तो आपको जीएसटी फाइलिंग भी करानी होती है। कुछ लोग मंथली कराते हैं, कोई लोग 3 महीने में कराते हैं। साल में 4 बार ही जीएसटी फाइल होती है। अब इससे बेनिफिट आपको भी होता है, कल के दिन आप लोन लेने जाएंगे या बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी की हेल्प आपको लगती है। ठीक है, अब जीएसटी फाइलिंग कराने के लिए आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट या सीए अपने शहर में ढूंढिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। 1000 रुपये से 1500 तक में काम स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी स्टेट में महंगा होता है क्योंकि आप ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही आपके ऑर्डर्स बढ़ते हैं ना, तो उन लोगों का काम बढ़ जाता है, तो वो फीस 1500 से लेकर 4000 तक चली जाती है। बट इसी रेंज के अंदर आपका जीएसटी फाइल हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जीएसटी आपको अपनी जेब से नहीं देना होता। फाइलिंग चार्जेस आप दोगे, बट जीएसटी आपको देना कैसे होता है मैं ये भी समझा देता हूँ। जैसे आपका प्रोडक्ट 400 रुपये का है, आपकी कैटेगरी में 5% कमीशन लगती है। ठीक है, आप मान लेते हैं 80 रुपये प्रोडक्ट का बनता है या XYZ जो भी अमाउंट बना, वो आपका कस्टमर आपको देगा। अगर आपका प्रोडक्ट 400 रुपये, आप उसमें जीएसटी ऐड करोगे, वो 480 रुपये का हो जाएगा। जो 80 रुपये आपने एक्स्ट्रा लिए हैं वही आपको गवर्नमेंट को पे करना है, उसके अलावा आपको फीस देनी है बस। ऐसे नहीं है कि आप जीएसटी अलग से अपनी जेब से पैसा भर रहे हो, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं भरना, वो पैसा कस्टमर से आता है, वही आपको आगे देना पड़ता है। अब होता क्या है, जैसे आप आगे भर रहे हो, कल के दिन आपको उसमें क्लेम्स भी मिलना स्टार्ट होंगे। जब आपकी बड़ी डील होगी, कोई सामने से कस्टमर आएगा, आपको पेमेंट करेगा या आपने कुछ परचेज करा है, तो उसमें आपको जीएसटी क्लेम भी मिलता है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स का भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपने चूज कर लिया है, चाहे आप अमेजोन में करो, फ्लिपकार्ट में करो, मीशो में करो। अब आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट करने हैं। अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है ना किसी भी प्लेटफॉर्म में,
तो उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें आपको अच्छी सेल आती है और बिजनेस आप अपना ग्रो कर सकते हो। आज के टाइम पे कंपटीशन इस लेवल पे बढ़ गया है कि आपकी बेसिक फोटोज तो काम ही नहीं करती हैं। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट की इमेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब तो आप एआई से भी इमेजेस बना सकते हैं, बहुत ही आराम से बन जाता है, आपको पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ़ोन से क्लिक करो, चैट जीपीटी में डालो या अदर प्लेटफॉर्म में डालो, वो आपको इमेजेस बना के दे देगा और बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आपकी रेडी हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोटोज़ रेडी हो गई हैं, आपको फिर प्रोडक्ट लिस्ट करना है। लिस्टिंग करते टाइम आपको थोड़ा सा एसईओ करना है, थोड़ा कीवर्ड रिसर्च आप करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा टाइटल बनाओगे, अच्छे बुलेट पॉइंट्स डालोगे, अच्छा डिस्क्रिप्शन डालोगे। इससे हेल्प क्या होगी, कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट ढूंढने में ईजी रहेगा। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग भी हो गई है आपकी, सारी चीज़ें रेडी होगी, प्लेटफॉर्म भी रेडी हो गया, अब आपको खाली सेल पे काम करना है। अब यहाँ से आपका ऑर्डर्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके बिजनेस में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम में रील बना सकते हैं, प्रोडक्ट को पोस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ब्रीफ कर सकते हैं लोगों को, वहाँ से भी आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अगर आपका लोकल बिजनेस है, लोकल शॉप है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भी आप बेच रहे हो, साथ में थोड़ी बहुत प्रोडक्ट की वीडियोस बना के भी डाल रहे हो, इससे क्या होता है, आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चलता है और आप अपना ट्रैफिक दूसरी जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अमेजॉन में कर लीजिए या अपने वेबसाइट में कर लीजिए। अब जब ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे, मतलब आपका एक पूरा ऑनलाइन सेटअप रेडी हो गया है। अभी मैंने वेबसाइट की तो इसमें बात ही नहीं करी है, क्योंकि अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होने वाला है। अगर आप वेबसाइट भी बना लेंगे, बट वेबसाइट के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आपको मेटा एड्स रन करने पड़ते हैं, अपना एसईओ करना पड़ता है वेबसाइट में, जिससे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बट अभी आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या सोशल मीडिया से करेंगे, यहाँ पे आपका लो इन्वेस्टमेंट लगेगा और आपका बिजनेस भी जल्दी ग्रो होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप में। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस को स्केल करना। सबसे पहले आपको स्टॉक और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस भी स्केल होगा। अब जैसे कि आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं, खुद की वेबसाइट बना के भी आप सेलिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे चले जाए तो और भी चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे, आपका बिजनेस बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जीरो से स्टार्ट करा हुआ बिजनेस आप लाखों तक लेके जा सकते हैं। और हमने प्रोडक्ट रिसर्च में और भी वीडियोस बनाई है, तो आप उन्हें भी जाके एक बार चेक कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आप चाहते हैं अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।